जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य बिहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगा। श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य बिहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नहीं लगा। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की,
श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्री मत्स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की। जय जय श्री राधे। श्री राधे। जय जय श्री राधे। वृंदावन से प्रेम हो, वृंदावन के प्रति निष्ठा वृद्धि को प्राप्त हो, वृंदावन में और आस्था बढ़े, इसके लिए बहुत सुंदर उपाय और सहज उपाय है। आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं। श्री वृंदावन वंदनाय सततम मूर्धास्तु बहवादरो जिह्वा बिह्वलतामुपैतु सततम तत्सद्गुणो कीर्तने। हस्तौ तन्नवकुञ्जमार्जन विधौ पादौ च तत्राटने श्रोत्रे तन्महिमन् श्रुतौ दृशौ नित्यं स्मृतो स्तन्नमः। आचार्य चरण कह रहे हैं कि भैया श्री वृंदावन वंदनाय सततम मूर्धास्तु दरो। श्रीधाम वृंदावन की वंदना बहुत उनके आदर सहित श्रीधाम वृंदावन को सिर झुका करके मस्तक रज में रख करके और उनकी नित्य ही आदर सहित उनको प्रणाम करे, उनकी वंदना करे। जीवा बिह्वलतामुपैतु सततम तत्सद्गुणो कीर्तने। और रसना निरंतर श्री धाम वृंदावन के बिह्वल होकर के, आकुल होकर के, प्रीति पूर्वक उनकी जो दिव्य दिव्य गुण है कि जमुना जी की शोभा कैसी है, अवनी की शोभा कैसी है, कुंजों की माधुरी कैसी है, लताओं की शोभा कैसी है, बाग बगीचे, मंडल, कुंज, भवन, महल, मार्ग उपमार्ग, चौराहे, कुल्या, यमुना जी, यमुना पुलीन की शोभा कैसी है, इनका कैसा शरणागत वात्सल्य है, शरणागत के प्रति कैसी इनकी अनुकंपा है, आदि जो इनके जो दिव्याति दिव्य गुण हैं उनका बारंबार कीर्तन करे जीव से। हस्तौ तन्नवकुञ्जमार्जन विधौ पादौ च तत्राटने। हस्तौ तन्नवकुञ्जमार्जन विधौ। अब कुंज खोजने कहाँ जाओगे? जो आपने कुंज बनाई है, प्रिया प्रीतम को पधराया है, और सेवा कुंज में जा करके आप रोज लिपना पोतना तो नहीं कर सकते ना। निधि वन राज में भी मुश्किल है। और खाली परिक्रमा में करो तो परिक्रमा में भी पता ना रोज कौन झाड़ू से बुहारी देगा। या किसी वृक्ष का सेवन करें, वहाँ जल चढ़ावें, उनको जल दें, उनकी रक्षा करें,
कहने का मतलब वृंदावन में जितने मंदिर हैं सभी कुंज ही है। जिसमें प्रिया प्रीतम विराजमान है वो कुंज ही तो है ना, भवन है। उनकी लीला स्थली है, उनकी विलास स्थली है। तो विविध कुंजों में हाथों से सुंदर मार्जन करे, मैंने बुहारी से बुहारी लगावे, सम्मार्जनी से मार्जन करे, लिपना हो तो लिपे, पोतने का काम हो तो उसे पोते। इस प्रकार शुद्ध साफ रखने की यथा योग्य भरसक कोशिश करे। मार्जन विधौ पादौ च तत्राटने, और श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा दे। किशोरी वन है, बिहारी जी का मंदिर है, रमन रीति है। अगर पूरी दे सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे सके तो जितनी दे सके। कहते वृंदावन में तो चलना ही परिक्रमा है। तो जैसे महावाणी जी में कही है, मो चित्त लगो नित ईठाम, प्रिया जू के काम। नैन राधे बसो मूर्ति बैन राधे नाम। श्रवण राधे सुदस कीरति हृदय में विश्राम। कर लगो परिचर्या हूँ मैं पद लगो परिक्राम। तो श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा श्रद्धा से दे। फिर आगे वर्णन करे, श्रोत्रे तन महिमा श्रुतौ दृश्य दृशौ। कानों से श्री धाम वृंदावन की जो महिमा है कि वृंदावन धाम अपराधियों को भी अपनी शरण में रखते हैं, उनका भरण करते हैं, पोषण करते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ रह करके अपनी साधना में सिद्धि पाई है, प्रिया प्रीतम का दर्शन किया है। श्री धाम वृंदावन का बड़ा ही सब पे वात्सल्य रहता है। वृंदावन बड़े ही अद्भुत हैं, बड़े सुंदर हैं। प्रिया प्रीतम उनकी गोद में क्रीड़ा करते हैं। संत जन, भक्त जन, वैष्णव जन उनकी चरण रज को सिर पे धारण करते हैं। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदम। तो इस प्रकार की जो श्री धाम वृंदावन की अद्भुत और अनंत महिमा है, उनको बारंबार श्रोत्रे तन महिम श्रुतौ दृश्य दृशौ नित्यम स्मृतो तन्नमः। तो श्री धाम वृंदावन की दिव्य महिमा को बारंबार सुने और इनकी जो दिव्य शोभा है उनको नेत्रों से बारंबार दर्शन करे। नित्यम स्मृतो तन्नमः। अब कह रहे हैं कि इनके श्री धाम वृंदावन की शोभा को देखने में, कान से इनकी महिमा श्रवण करने में, हाथ से इनकी सफाई करने में, पवित्रता का ध्यान रख सम्मार्जन करने में, बुहारी आदि से लगा करके साफ रखने में, पद से परिक्रमा देने में, रसना से गुणों को वर्णन करने में, और दोनों श्रोत्र से, कानों से इनकी सुंदर महिमा कथा श्रवण करने। और इसी प्रकार मेरा मन स्मृतो स्थान मनः, सदा मेरा मन भी इन इंद्रियों के सहित, मेरा मन भी, मेरी बुद्धि भी सदा इनके स्मरण में, क्योंकि मन का काम है मनन करना, बार बार चिंतन करना, मन करना, स्मरण करना। तो कह रहे मेरा मन सदा सर्वदा वृंदावन की शोभा, महिमा, इनकी गुणावली, इनकी कृपा का सदा स्मरण किया करे। माने हे वृंदावन धाम, आप मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे मन सहित समग्र इंद्रियां सदा आपकी सेवा में लगी रहें। जुगल सरकार की, जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। समस्त सुभगाद्भुतं सकल मंगलात्यद्भुतं चिदात्म सकलोज्ज्वलाद्भुत मशेष रम्याद्भुतं समस्त वरदादद्भुतं सकल कृष्ण धामाद्भुतं तदेतदखिलाद्भुतं भज रसेन वृंदावनम। देखो ये मनुष्य है, पता न किन किन बातों को अपना सौभाग्य मानता है।
थोड़े धन की प्राप्ति हो जाती है तो उसको अपने बड़ा सौभाग्य मानता है। थोड़ी निरोगी काया मिल जाता है, यानी शरीर मिल जाता है तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता है, और सौभाग्यशाली है भी। थोड़ी समृद्धि मिल जाए, थोड़ी कोई नौकरी चाकरी मिल जाए, थोड़ी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा मिल जाए तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता है। तो कह रहे हैं कि भैया ये तो बहुत सारी तुच्छ बातें हैं, लेकिन जितने प्रकार के भी सौभाग्य होते हैं उन सभी सौभाग्यों में कह रहे हैं समस्त सुभगाद्भुतम, समस्त सौभाग्यों में अत्यंत अद्भुत है। सकल मंगलात्यद्भुतम, जितने प्रकार के मंगल हो सकते हैं उन सभी मंगलों में भी ये जो मंगल है वो अत्यंत अद्भुत है। चिदात्म शकलोज्ज्वलाद्भुत मशेष रम्याद्भुतम। और ये सारी बातें जानते किसके लिए कह रहे हैं, बाद में बात खुलेगी कि जितनी चिदात्म सत्व हैं उन सबसे अद्भुत हैं, और जितने अशेष माने निखिल, जो जिनकी कोई सीमा नहीं है, अपार जो सुंदर सुंदर या सौंदर्य में जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, उन सबसे अद्भुत हैं, सबसे सुंदर हैं, सबसे रमणीय हैं। समस्त वरदाद्भुतम, वरदान देने वालों में भी सबसे बढ़कर के अद्भुत हैं। सकल कृष्ण धामाद्भुतम, श्री कृष्ण भगवान के यारी श्याम सुंदर के जितने भी धाम हैं उन सभी धामों में भी सबसे अद्भुत हैं। तदेतद खिलाद्भुतम, जो कह रहे हैं भैया कि समस्त अद्भुतों से भी अत्यंत अद्भुत ये जो श्री धाम वृंदावन है, इस वृंदावन को प्राप्त करके ही भैया रसेन भज रसेन वृंदावनम, वृंदावन में वास करते हुए बड़ी ही प्रीति पूर्वक श्यामा श्याम का भजन करो, श्यामा श्याम को लाल लड़ाओ। लाड़ी लाल लड़ावत छिन छिन, लाड़ी लाल लड़ावत छिन छिन, रिझे रहसी निध चित में चौप बढ़ावत दिन दिन। लाल लड़ावत छिन छिन, चित में चौप बढ़ावत दिन। रिझे रहसी निधि पाई जिन जिन, रहसी निधि पाई जिन जिन, पुरय अभिलाष पुराये तिन तिन, अभिलाष पुराये तिन तिन। मैंने श्री धाम वृंदावन, इसमें 5-7 जो इनके गुण हैं उनका उन्होंने वर्णन अद्भुत को दर्शन कराया है। लेकिन श्री धाम वृंदावन तो समस्त अद्भुतों में भी अद्भुत हैं। एक और बात कही, भगवान कृष्ण के अनेकानेक धाम है। द्वारिका भी उनका धाम है, मथुरापुरी भी उनका धाम है, ब्रजमंडल भी उनका धाम है, और वृंदावन जो है कह रहे हैं सभी धामों से अत्यंत अद्भुत मधुर और रस से परिपूरित ये श्री धाम वृंदावन है। तो ये श्री धाम वृंदावन अद्भुतों से भी अद्भुत है। और ये जब तुम्हें भैया कृपा करके प्राप्त हुए हैं, इन्होंने अपनी गोद में जगह दी है, तो यहाँ वास करते हुए बड़ी ही प्रीति पूर्वक श्री धाम वृंदावन का भजन करो। श्री धाम वृंदावन का भजन का मतलब होता है श्यामा श्याम का जो नित्य विहार है, जो हमें आचार्य चरण ने प्रसाद रूप में कृपा करके देनी है। तो वाणी के अनुसार श्यामा श्याम की जो अष्टकालीन लीला है उनको लाल लड़ावे, अष्टकालीन लीला के अनुरूप उनके अनुसार। यही सब साराती सार है जुगल सरकार की लाडली लाल की। कलिंद सुतया युतम प्रणय माधुरी धारया, प्रवृद्ध सुख चंद्रिका जलधि फुल्लबल्ली द्रुमम,
कपोत सुख शारिका पिक मयूर कालंकृतम भ्रमरझंकृतं जयति धाम वृंदावनम। कलिंद सुतया युतं प्रणय माधुरी धारया। प्रिया प्रीतम के प्रेम की धारा को प्रवाहित करने वाली जो कलिंद तनया हैं, अर्थात कालिंदी जी हैं, जमुना जी हैं, इनके द्वारा श्री धाम वृंदावन सुशोभित हैं, मैंने वृंदावन को परिवेष्टित करके प्रवाहित हो रही हैं। प्रवृद्ध सुख चंद्रिका जलधि फुल्लवल्ली ध्रुवम। बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, लताएं हैं, जो फल से, फूल से, शंकुला से गुच्छे गुच्छे जिनमें सुंदर अरबों अरबों जिनमें संगुच्छे दोलायमान हो रहे हैं, जो सुरभि को प्रक्षरण करते हैं, जिनसे बहुत ही मादक सुरभि उन सुमनों से प्रिया प्रीतम को उनकी नासिका को सुख देने वाली सुरभि निश्रित होती रहती है। तो ऐसी जो सुंदर सुंदर जो लताएं हैं, वृक्ष हैं, वे श्री धाम वृंदावन में यत्र तत्र सर्वत्र सुशोभित हैं, जो प्रिया प्रीतम को उनकी रुचि के अनुसार, समय के अनुसार भांति भांति से कुंज निर्माण करके, माला निर्माण करके, मुकुट, वस्त्र, आभूषण आदि निर्माण करके वो सेवा करते हैं। तो ये मानो जलधि फुल्ल बल्ली द्रुमम, तो सुख की चंद्रिका इनके दर्शन मात्र से छिटकती रहती है। कपोत सुख शारिका पिक मयूर कालंकृतम, और ये श्री धाम वृंदावन है, टोल की टोल, मयूर मयूरी, सुख शारी टोल की टोल, सारस सारसी, चकोर चकोरी, कोकिल कोकिला, ऐसे अनेकों पंछी वर्गों से ये श्री धाम वृंदावन सुशोभित रहते हैं। यत्र तत्र चौराहों पे, मार्गों में, बाग में, बगीची में, वृक्षों के ऊपर, लताओं के ऊपर, कुंजों में, कुंजों के छज्जे पे, कुंजों की जो गुंबद है उस पे, अंदर बाहर, हर तरफ श्री धाम वृंदावन में भांति भांति के जो पंछी वर्ग हैं, वो प्रिया प्रीतम की गुणावली को गान करते हुए, उनकी लीला दर्शन करते हुए, उनकी शोभा पान करते हुए, और इससे श्री धाम वृंदावन सुशोभित हैं। श्री धाम वृंदावन इनसे बड़े अलंकृत रहते हैं, सुशोभित रहते हैं। भ्रमर झंकृतम जयति धाम वृंदावनम, और यत् तत् इतस्ततः जो भ्रमर श्रेणियाँ हैं, वो भी अरबों अरबों की वृंद में टोल की टोल वो मकरंद को पान करते हुए, गुंजारव करते हुए, प्रिया प्रीतम की नामावली, प्रिया प्रीतम की यशावली को गान करते हुए श्री धाम वृंदावन को निनादित करते हैं, झंकृत करते हैं। उन्हें श्री धाम वृंदावन उनके गुंजारों से हमेशा निनादित रहते हैं। और जयति धाम वृंदावनम, ऐसे दिव्य वृंदावन धाम है जो बड़े ही रसमय हैं, अत्यंत सुंदर हैं, आकर्षक हैं, बड़े ही मधुर हैं, प्रिया प्रीतम की विचित्र को चुरा लेते हैं अपनी शोभा से। ऐसे दिव्य वृंदावन धाम की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय जय श्री राधे। कृष्ण प्रेम रसम सदा रसयते वृंदावनांतर्गतम, चेतस्थाश्नु चरिष्णु चिद्घन महोरूपम तवापि दृशम। एवं चेन्न हि भाति तत् गुरुमुखा श्रुत्वा सदा चिन्तयात्। नारब्धान्तमिहावसाति सहसा स्वादिश्यसे स्वं रसम्, स्वादिश्यसे स्वं रसम्।
बहुत बढ़िया बात कही, अद्भुत बात कही है इस श्लोक में कि कृष्ण प्रेम रसम सदा रसयते वृंदावनांतर्गतम, कि श्री धाम वृंदावन में जो रहने वाले जन हैं। देखो, वृंदावन में रहने वाले जन का मतलब एक तो जो वृंदावन में रहने वाले जो प्रिया प्रीतम की नित्य परिकर हैं, वे ही मतलब नित्य ब्रजवासी हैं, नित्य वृंदावनवासी हैं। दूसरी बात है, जिसको श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम ने वास दिया है, वे भी वृंदावनवासी हैं। और जो कहीं जन्म अन्यत्र हुआ है लेकिन वो महिमा सुन करके उन पर कृपा हुई, वो श्री धाम वृंदावन वास करते हैं, वे वृंदावनवासी हैं। तो कह रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन में वास करने वाले जो जन हैं, सदा रसयते, उनका मन सदा श्यामा श्याम के रस में, नाम रस में, लीला रस में, रूप रस में, महिमा रस में, चिंतन में, सेवा में सदा पगा रहता है। इस श्रीधाम वृंदावन की अपनी निजी महिमा है। श्रीधाम वृंदावन का स्वरूप ही ऐसा है। श्रीधाम वृंदावन की महिमा ही ऐसी है कि स्वाभाविक यहाँ जो जन वास करते हैं वो श्यामा श्याम के आश्रित होते हैं, उनकी महिमा श्रवण करते हैं, गान करते हैं। बात बात में कहते भाई देखो हम तो बिहारी जी के सहारे हैं, बिहारी जी हमारे सब कुछ हैं, श्यामा श्याम हमारे सब कुछ, राधा रानी हमारी सब कुछ है, हम तो पामर जीव हैं, हम उनकी शरण ले रखी है हमने, उन्हीं के आश्रय में है, उन्हीं की शरण में है। तो हमेशा उनकी जो स्त्री प्रिया प्रीतम का जो दिव्य रस है उसमें सराबोर रहते हैं, डूबे रहते हैं। चेतः स्थास्नु चरिष्णु चिदघनम महो रूपम तवापि सदृशम, कह रहे भैया कि और यहाँ जो वृंदावन के जो स्थासनु हैं, ऐसे वृक्ष हैं जो कहीं जाते आते नहीं हैं, जो स्थिर रहने वाले हैं। चरिष्णु जो यहाँ चलने फिरने वाले जैसे मनुष्य हैं, भक्तजन हैं, पशु पंछी वर्ग आदि हैं, ये सब चरिष्णु में आते हैं। तो यहाँ के जितने भी स्थासनु हैं और चरिष्णु हैं वे सभी चिन्मय स्वरूप वाले हैं, दिव्य स्वरूप वाले हैं। और कह रहे भैया महो रूपम तब अपि ईदृशम, और सुनो भैया हे साधक वर्ग, तुम्हारा भी स्वरूप चिदघन ही है, चिन्मय है। यहाँ के जितने जब पशु पंछी हैं तो जो यहाँ जन और जो बाहर के आगे वास कर रहे हैं तो क्या उनका नहीं है? कह रहे उनका भी तुम मतलब अपना मन छोटा मत करो, तुम्हारा भी जो स्वरूप है वो चिन्मय है। एवं चिन्ह ही भांति, यदि मानो तुम्हारा संस्कार उतना पवित्र नहीं है, हृदय में मलिनता है, कुसंस्कार भी जमे हुए हैं, तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर हृदय साफ होता, हृदय बहुत पवित्र होता, तो देखो एक बार की बात है, हृदय पवित्र का मैंने पहचान, आप लोग नाम श्रवण किए होंगे, एक श्री गौरांग दास बाबा नाम के संत हुए, वो वृंदावन के बड़े उच्च कोटि के रसिक हुए, प्रिया जी की हमेशा सखी भाव से मैंने भावित रहते थे, उनका सखी भाव सिद्ध हो गया था। और शुरू में जब कहते हैं जब गुरुजी ने उन्होंने दीक्षा ली, जब गुरुजी ने उनको दीक्षा दी थी तो उनको जब कान में मंत्र सुनाया, उसी समय 6 घंटा के लिए कान में सुनते ही मूर्छित हो गए। और उन्होंने देखा कि एक लाल वस्त्र पहनकर एक किशोरी 14 वर्षीय है, वो फूल चयन करके लेके आ रही हैं और वृंदावन में प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही। तो बड़े मतलब महामानव के ये बड़े पवित्र आत्मा उच्च कोटि के संत हुए। तो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा संस्कार बड़ा उज्जवल होता तो ऐसे जैसे अपने स्वरूप की स्फूर्ति स्वयं हो जाती, अगर नहीं हो रही है तो दुखी होने की बात नहीं है। कह रहे हैं एवं चे न ही भांति, यदि तुम्हारा स्वरूप तुम्हें भास नहीं रहा है, गोचरीभूत नहीं हो रहा है, तो दुखी मत हो। एक और रास्ता है, वो कह रहे हैं तत् गुरु मुखा श्रुत्वा सदा चिंत, जो गुरुदेव ने तुम्हें स्वरूप बताया है, मंत्र दिया है,
और भावना करने की बताई है, उसका बार बार चिंतन करो, तुम्हारा स्वरूप आ जाएगा। क्या कह रहे हैं कि गुरुमुख तद गुरु मुखात श्रुत्वा, गुरुदेव के द्वारा जो बताया गया है उसको सुन करके और सदा चिंते, बार बार उसका चिंतन किया करो कि मैं अहम कृष्ण प्रिया सखी रश्मि, अहम प्रिय कृष्ण प्रिया सखी रश्मि, कि मैं प्रिया जो कि सखी, कृष्ण की जो प्रिया राधा रानी उनकी सखी हूँ, मैं उनकी सहचरी हूँ। तो कह रहे हैं गुरुदेव के मुख से सुन करके और जैसी वो बात बताएं, जो मंत्र जो उपासना, उसका बार बार स्मरण किया करो। तुम्हारा स्वरूप जो हृदय पे, जो चित्त पे मलिनता जमी हुई है, वो धीरे धीरे धुल जाएगी और अपना स्वरूप दिखने लग जाएगा। जुगल सरकार की। नारवधांत मिहाव सा तिसहसा स्वादिश्यसे स्वम रसम, स्वादिश्यसे स्वम रसम। अब कह रहे हैं कि ये 2 दिन के सौदा नहीं है। कह रहे भैया कि आरवधांत, जब तक तुम्हारा जो ये प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है मलिनता वाला, तब तक रोज रोज नियम से साधना में लगे रहो। यानी अंत समय तक इस साधना को करते रहो। और इह वास इह वसाति सहसा, और श्रीधाम वृंदावन में प्रीति पूर्वक वास करते रहो। और स्वादिष्य से स्वम रसम, एक दिन समय आएगा जब तुम अपने स्वरूप को देख पाओगे, प्रिया प्रीतम के दिव्य स्वरूप को देख पाओगे, उनकी सेवा करते हुए, उन्हें लाड लड़ाते हुए अपने को पाओगे और निहाल हो जाओगे। उसका स्वाद मिलेगा, उसका रस मिलेगा, उसकी झांकी तुम्हारे सामने होगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा 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 राधा